अस्सलाम वालेकुम रिया व्यूवर्स, बुक ऑफ बहरिया के एक न्यू चैप्टर के साथ मियां आमिर आपकी खिदमत में अगेन हाजिर है। अच्छा, अभी जो है ना वो रिसेंटली एक सर्कुलर जो बहरिया टाउन कराची के लैंडलॉर्ड के ऊपर, ओनर के ऊपर एक बम की तरह गिरा है ना, उसके ऊपर हम बात करते हैं। बहरिया टाउन कराची ने जो है ना वो रिसेंटली कुछ चीज़ें जो है वो नोटिस की थी। अब इसके ऊपर जो है ना वो हम बात करेंगे बहरिया टाउन ने ये एक्शन क्यों लिया है और ये पहले लेना चाहिए था, ये अभी बहरिया ने क्यों एक्शन ये लिया है। ये बहुत पुरानी चीज़ें बहरिया में चलती हुई आ रही हैं। अभी रिसेंटली सर्कुलर ये आया है कि जितने लोग भी जो है ना वो डिफरेंट प्लेटफार्म के थ्रू अपनी प्रॉपर्टीज़ जो है वो रेंट पे दे रहे थे और वहाँ से रेंटल इनकम जनरेट कर रहे थे। अच्छा, उनका एक सर्कल चल रहा था। अब ये चीज़ें जो है ना एज अ रियल एस्टेट एजेंट मैं अभी बहरिया टाउन में 2019 से रह रहा हूँ। मैं काफ़ी टाइम से देखता हुआ आ रहा हूँ, ये ऑलरेडी हो रही थी। बहुत सी फैमिलीज़ विदाउट एनओसी भी बहरिया टाउन कराची में रह रही हैं और मेरा अक्सर लोगों के साथ यार ये होता था, मतलब कि इस बात पे झगड़ा कि यार हम जो है वो एनओसी के बगैर आप लोग कैसे रह लेते हैं, जब हम नहीं आप लोगों को जो है ना वो विदाउट एनओसी परमिशन देते। अच्छा, बहरिया ने अभी एक्शन खैर ले लिया इस बात के ऊपर, जो बहुत पहले आई थिंक लेना चाहिए था। तो वो एक्शन अब विदाउट एनओसी जो है ना आप अपनी जो है ना वो किसी भी प्लेटफार्म के थ्रू अपनी प्रॉपर्टी रेंट पे नहीं दे सकते। जो देंगे उनकी बहरिया प्रॉपर्टी करेगा सील और उनको करेगा बहरिया से फारिग उन ओनर को। मेरे साथ जो है इस टाइम पे जाहिद भाई मौजूद हैं जो कि बहरिया टाउन कराची में माशाल्लाह 2019 से रह रहे हैं, बहरिया के रेजिडेंट भी हैं और बहरिया के लैंडलॉर्ड भी हैं। तो इनसे अच्छा रिव्यू इस वीडियो के ऊपर जो है वो कोई नहीं दे सकता था। जाहिद भाई भी इस टाइम जो है ना वो थोड़े से पेन फील कर रहे हैं, क्योंकि देखें एक जो इन्होंने फ़ौरन से ये सर्कुलर निकाला उसमें जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं बहरिया ने जो है ना इनसिक्योर फील किया है। मैं ये नहीं कहता कि बहरिया को ये करना चाहिए था, मैं ये कहता हूँ कि बल्कि ये बहुत पहले करना चाहिए था। तो जाहिद भाई, ओवर टू यू सर। अस्सलाम वालेकुम। असल में थोड़ा सा जैसे आपने इंट्रोडक्शन दिया, मैं उसमें ऐड कर दूं कि वो एनओसी है वो लोग जो टेम्पररी जो है टेनेंट्स रखते हैं, यानी कि अपनी प्रॉपर्टी टेम्पररी रेंटल करते हैं 1 या 2 या 4-5 दिन के लिए। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा आपको इसका बैकग्राउंड बता दूं कि जो फोरम्स जिनके ज़रिए ये बुक हो रहा है वो है एयरबीएनबी, booking.com, एगोडा और ये सारे। बिल्कुल। अगर आप ओवरऑल पिक्चर में देखें तो पूरे वर्ल्ड में आजकल ये चीज़ चल रही है कि कहीं भी अगर आप जाते हैं किसी भी मुल्क में तो उससे पहले आप यहाँ पे या तो होटल बुक करते हैं या कोई फ्लैट बुक करते हैं या आप पेइंग गेस्ट बन जाते हैं एज़ पर योर कन्वीनियंस। अच्छा, अब आप ये देखें कि ये एक स्टेट ऑफ द आर्ट सोसाइटी है, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है या लाइट के इश्यूज़ नहीं है या घर बहुत अच्छे बने या एक बड़ा कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट है। तो अब होता ये है कि वो लोग जो फ्रॉम अब्रॉड आते हैं उनको यहाँ पर किसी अपने फैमिली इवेंट के लिए आना पड़ता है या फिर उन्हें कहीं बहरिया की कोई जो है ना डॉक्यूमेंटेशन के लिए आना पड़ता है, तो उनके पास रहने के लिए कोई ऐसी लोकेशन नहीं होती जहाँ के वो स्टे कर सके और वो विद इन बहरिया हो। इवन के हमारे बहुत से कस्टमर आते हैं अब्रॉड से जो प्रॉपर्टी सेल आउट करते हैं, वो ट्रांसफर देने आ जाते हैं। उसके अलावा मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे अगर कोई घर में इवेंट होता है तो आपके बहुत सारे गेस्ट आते हैं, आप अपने एक विला के अंदर उसे अकोमोडेट नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, उसके ऊपर बहरिया ने ये कहा कि भाई अब जो है जिस विला में ये चीज़ होगी वो सील हो जाएगा। अच्छा, मैं आपको ये बताता चलूँ कि एयरबीएनबी का अभी हम समझ लेते हैं कि ये है क्या चीज़ एक्चुअली। लेकिन सबसे पहले तो मैं आपको बात बताऊंगा कि अगर आप मुझे करेक्ट कीजिए कि बहरिया के अंदर जो आपने रेंटल इनकम के लिए जो लोगों ने दिया हुआ 60% से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो कि ऑन रेंट रहते हैं। ऐसे ही है, क्योंकि जितने भी लोग थे जो कराची में ऑलरेडी सेटल्ड थे उन्होंने इस सोसाइटी को, जब ये बिल्कुल एक मैदान था, इस पर इन्वेस्ट किया कि ये एक अच्छी सोसाइटी बन के सामने आएगी जो कि एट द एंड आ गई। इसके साथ इसके बहुत सारे स्टेक होल्डर वो हैं बहुत बड़ी तादाद में जो कि ओवरसीज है, जो यहाँ नहीं रहते। ऐसे ही है। अब दोनों के पास अगर उनके विला की पोजीशन मौजूद है तो उन्हें मेंटेनेंस की मद में, अगर स्पोर्ट सिटी की मिसाल लें तो 10,500 रुपया उन्हें मंथली देना पड़ता है, जो कि ओवरहेड एक्सपेंस है। नंबर 1। नंबर 2, उनका विला मेंटेन करने के लिए नहीं कोई होता। नंबर 3, उनको तमाम चीज़ों की सेफ्टी के लिए चौकीदार रखना पड़ता है। ऐसे ही है। तो अब बात ये है कि ये चीज़ें इसी वजह से आई कि उन्होंने ये सोचा कि हम लोगों को फैसिलिटेट करें उस फोरम के जरिए जो इंटरनेशनली चल रहा है। और उसमें देखें उनकी अपनी तमाम वेरिफिकेशन होती हैं, जो बंदा वहाँ पर अपना अकाउंट बनाता है उसको वेरीफाई किया जाता है। अब बीइंग अ बहरिया रेजिडेंट एंड ओनर, मैं ये समझता हूँ कि बहरिया को इसको एकदम इस फैसिलिटी को बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि सिंगल रिटायर्ड लिविंग कपल हैं जिनका ब्रेड एंड बटर यहाँ चल रहा है, जिनका घर उनकी ज़रूरियात से ज़्यादा है, वो एज अ पेइंग गेस्ट लोगों को रख रहे हैं। आप इकरा यूनिवर्सिटी मेरे लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे देख सकते हैं, यहाँ बहुत सारे बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, उनके लिए रिहाइश की कोई
साथ साथ जो पहले हम बता चुके हैं। तो मेरा ये ख्याल है, मेरी ये सजेशन है कि आप इसको एनओसी का, टेम्पररी एनओसी का बहरिया कोई प्रोसीजर बनाएं। और कोई मुश्किल नहीं है आजकल के दौर में। अगर कोई बंदा अब्रॉड से आ रहा है तो आप उसका पासपोर्ट की कॉपी लें, उसके आईडी कार्ड की कॉपी लें, उसका पर्पस लें, जो भी है। जाहिद भाई यहाँ पे बात ये है कि एक बंदा जो 2 दिन के लिए बहरिया टाउन में रहने आ रहा है, वो 2 हफ्ते का प्रोसीजर क्यों फॉलो कर रहे हैं? हाँ एग्जैक्टली। असल में हुआ क्या है, लोगों ने बहरिया को क्यों नहीं बताया और ये डायरेक्ट काम शुरू करने दिया? वजह ये कि बहरिया ने अपने तमाम प्रोसीजर्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया है, बहुत ज़्यादा लेंदी कर दिया है। होना ये चाहिए कि अगर आपके पास कोई एक बुकिंग आती है या आप अपनी फैमिली को कहीं अकोमोडेट करना चाहते हैं, तो सिंपल इज डैट वो 1 दिन के लिए मेंटेनेंस में जाए, उसके तमाम डॉक्यूमेंट्स की कॉपी जमा कराए और उसको एनओसी ऑनलाइन जो है ना, जैसे ईमेल के जरिए दे दी जाए। अभी ऑनलाइन सिस्टम ही है। एग्जैक्टली। तो कहने का मतलब ये है कि इसको ख़त्म करने से बहुत 3 लोगों का नुकसान होगा। पहली बात तो वो लोग जिनका ब्रेड एंड बटर है और बहुत रिटायर्ड लोग यहाँ पर हैं जो इसको यूज़ कर रहे हैं। सेकंड वो लोग जो यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं और दूसरे शहरों से आते हैं, क्योंकि देखिए पूरे पाकिस्तान की इन्वेस्टमेंट यहाँ पर है, पूरे ओवरसीज़ की इन्वेस्टमेंट यहाँ पर है। नंबर 2। नंबर 3 जो हमारे अपने रिहायशी हैं, मगर मैं हूँ, अगर मैं कोई यहाँ पे बड़ा फंक्शन करता हूँ तो मेरे पास मुझे ज़रूरत पड़ती है। और आप ये देखें, ये बाहर अगर आप जाएँ सोसाइटीज़ में तो अक्सर आप मोहल्लों में एक दूसरे के घर को शेयर करते हैं, कुछ कमरों को, क्या हमारे गेस्ट आपको करना है। तो ये एक बहुत अच्छी फैसिलिटी। अच्छा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव हर चीज़ के उसके इम्पैक्ट्स होते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता कि आप उस फैसिलिटी को ख़त्म कर दें, बल्कि उसका मतलब ये होता है कि आप अपनी सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट को स्ट्रेंथन करें और उसको पॉसिबल बनाएं कि लोग उसको अवेल कर सकें इंतहाई सिक्योर्ड एनवायरनमेंट के साथ। मेरा जो कंसर्न है ना, देखिए बहरिया टाउन इसको ख़त्म तो नहीं करेगा। बहरिया टाउन सिर्फ चाह रहे है इसको सिक्योर करना। अब मुझे नहीं पता ऑलरेडी बहरिया टाउन के अंदर जो है ना, ये जितने भी प्लेटफॉर्म ये काम कर रहे हैं वो बहरिया के साथ अटैच हैं या नहीं है, ठीक है। अच्छा, बहरिया टाउन के अंदर जो है ना विदाउट एनओसी मैं भी यही समझता हूँ कि सर कोई बंदा रहना ही नहीं चाहिए, वो 1 घंटे के लिए या 2 दिन के लिए। देखिए बीइंग अ रेजिडेंट मैं नहीं चाहूँगा कि मेरे साथ वाले घर में कोई ऐसा बंदा है जिसको आप जानते ना हो। अच्छा, दूसरी एक बात जो बहरिया ने कंसर्न शो किया, मैं आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा क्योंकि मेरी ऑब्जर्वेशन है। कोई बात नहीं सर, जो देखने वाले हैं उनको ये चीज़ें पता चलनी चाहिए। उन्होंने ये शो किया कि जब इस तरह लोग आते हैं तो कुछ इमोरल एक्टिविटीज़ आपके सराउंडिंग में होती हैं जो कि बहरिया को नहीं पता होती। अच्छा, अब मैं आपसे ये कहूँगा कि अगर एक शख्स रेगुलर एनओसी लेकर वहाँ रह रहा है और फ़र्ज़ करें वो घर खाली है, किसी बैचलर ने ले लिया है और वहाँ लोग आकर कोई हल्ला गुल्ला करते हैं, तो दोनों सूरतों में इम्पैक्ट एक ही है। यानी एक बंदा जो कि रेगुलर एनओसी लेके रह रहा है और एक टेम्पररी जो विदाउट एनओसी रह रहा है, दोनों ही आपकी सोसाइटी को सेम जो है डैमेज कर सकते हैं किसी भी हवाले से। तो बात यह है कि हमने उस डैमेज को रोकना है, उसको कंट्रोल करना है, ना कि उस फैसिलिटी को ख़त्म कर देना है। और ऐसा नहीं है, यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अपने वीकेंड्स पर अपने घरों पे आते हैं, इवन वो अपने फ्रेंड्स को चाबी दे देते हैं, वो भी फैमिलीज होती हैं। तो मोस्टली यहाँ पर फैमिलीज ही आती हैं। थोड़ा सा सिक्योरिटी कंसर्न्स रेजिडेंट्स को बहरिया के साथ थे, इसलिए बहरिया थोड़ा ज़्यादा सेंसिटिव हुआ है। लेकिन आप अपनी अभी इसमें एक पोस्ट लगाइएगा, वहाँ पर हमारे जो निजी ग्रुप्स हैं उनमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका ब्रेड एंड बटर इससे चल रहा है, तो वो भी आप इसमें शेयर कीजिएगा ताकि लोगों को पता चले कि ऐसा नहीं है कि लोग जस्ट अपने मेंटेनेंस चार्जेस पूरे करने के लिए देते हैं, लोगों का ये बिजनेस भी है। और देखें बहरिया के अंदर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज इस वक्त ओवरऑल कम है। यहाँ हर बंदा स्टेट्स का बिजनेस कर रहा है, तो स्टेट्स का बिजनेस इतना नहीं सर्वाइव कर सकता। और आप हालात आजकल देख रहे हैं, तो आपको तमाम डायरेक्शंस में जहाँ बिजनेस फैसिलिटेट हो रहा है उसको फैसिलिटेट करना चाहिए और एक कंट्रोल एनवायरनमेंट के साथ मैं समझता हूँ ये बहरिया को स्टेप्स लेने चाहिए अगर वो इसको अच्छे तरीके से चलाना चाहता है। सर थैंक यू सो मच फॉर योर कंसर्न। अच्छा, मैं ये समझता हूँ कि बहरिया टाउन पे जो है ना एक जो सिस्टम ऐसा लेके आना चाहिए कि जैसे अभी जो सिस्टम इन्होंने एनओसी का कर दिया वो भी ऑनलाइन है। एक सिस्टम ऐसा लेके आ जाए, जितने भी प्लेटफॉर्म है वो उनके साथ अटैच हो जाएं। जो बंदा आ रहा है वहाँ से, अब्रॉड से आ रहा है, मुल्तान से आ रहा है, लाहौर से हो रहा है, लोकल पाकिस्तानी जितने बहरिया टाउन में रहने आ रहे हैं, उनके रिश्तेदार आ रहे हैं, सर वो आने से पहले 2 घंटे पहले जो है ना वो मतलब कि जाएं वेबसाइट के ऊपर, अपना पूरा बायोडाटा जो भी रिक्वायरमेंट है बहरिया की उसको दें। बहरिया उसी टाइम बैठा उनको जो है ना ऑनलाइन अप्रूवल करे, सर आपकी अप्रूवल हो चुकी है, ये आपकी एनओसी है, आप आएँ और बहरिया पे इंजॉय करें। अच्छा बहरिया में जो है ना लोग ज़्यादातर देखें इस हैसल से जो है ना वो बचना चाहते हैं, जो कि एनओसी वाली जो है ना एक हर बंदा चाहता है कि यार अभी 2 दिन के लिए जो बंदा रहने आ रहा है वो 2 हफ्ते का प्रोसीजर फॉलो नहीं करेगा। एनओसी के लिए जो बंदा
2 साल के लिए मेरे जैसा रहने आ रहा है या 1 साल के लिए रहने आ रहा है, वो तो आपका 1 महीने का प्रोसेस भी फॉलो कर लेगा। तो बहरिया टाउन वालों से सिर्फ यही रिक्वेस्ट है इस प्लेटफॉर्म के थ्रू सर कि आप एक सिस्टम ऐसा बना दें इन प्लेटफॉर्म्स के लिए कि जिन लोगों का ब्रेड एंड बटर इन चीज़ों के साथ जुड़ा हुआ है वो डिस्टर्ब ना हो, वो जो है ना अपना जो है आप बिल्कुल आप सिक्योर करें। हम ये नहीं चाहते कि आप इनसिक्योर ही रखें, जितने भी हमारे क्लाइंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टी को आप सिक्योर करें, लेकिन सिस्टम सर ऐसा बना दें। इन चीज़ों को आपने बिल्कुल नोटिस दिया है, हमें भी अच्छा लगा आपने ये सर्कुलर जो भी भेजा है। आप सिस्टम एक ऐसा जनरेट कर दें बहरिया के अंदर ताकि जो है ना वो जो ओनर्स हैं उनको भी जो है ना कोई मसला ना हो, और जो टेनेंट हैं जो आके रहने वाले हैं उनको भी कोई मसला ना हो, और जो प्लेटफॉर्म ये काम कर रहे हैं वो आपके साथ ऐसे आपके साथ जुड़ जाएं एक लिंक के थ्रू या एक वेबसाइट के थ्रू। वो जो एक डाटा ले रहे हैं ऑलरेडी एक क्लाइंट का, वो आपको भी प्रोवाइड कर दें, आप उनको अप्रूवल कर दें और वो आगे अपने क्लाइंट को अप्रूवल कर दें, और ये काम जो है ना वो खुश सलूकी के साथ। आखिर में मैं कहूँगा बीइंग अ रेजिडेंट के बहुत सारे प्रोसीजर ऐसे हैं जो कि मैं बहरिया मैनेजमेंट को कहूँगा कि वो इम्प्लीमेंट कर देते हैं विदाउट एनी डिस्कशन विद रेजिडेंट। तो सर मैं आखिर में कहूँगा कि सिंपल इज डैट, मार नहीं प्यार से काम करें, इसके सिस्टम्स बनाएं और सिस्टम बनेंगे तो ये चीज़ बल्कि अच्छी बात है। देखें और आप देखें कि बहरिया की ये बहुत बड़ी प्रमोशन है और बहरिया का बहुत बड़ा हिस्सा खाली है। वो प्रिंसेस जहाँ के ख़ास तौर पे मैं स्पोर्ट्स सिटी की बात करूँगा, वहाँ लोग आएंगे, आबाद होंगे, हलचल होगी तो बहरिया ग्रो करेगा, ना कि एग्जैक्टली बहुत सारे खाली पड़े हुए हैं। एट द एंड बस मैं यही कहूँगा, मार नहीं बहरिया मैनेजमेंट प्लीज नहीं, प्यार करेंगे सर, आप प्यार करें बहरिया मैनेजमेंट। जो ये हो सकता है कि बहरिया मैनेजमेंट में से ये वीडियो देख ले तो सर आप मार नहीं प्यार से काम लें, एक सिस्टम ऐसा बना दें, इंशाल्लाह ताला सारे बंदे उसको फॉलो करेंगे, पहले भी फॉलो करते हैं। तो डियर व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आई होगी, और मज़ीद जो है इन्फॉर्मेशन के लिए, ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लाइक कर दें, अपने फैमिली मेम्बर से शेयर कर दें। तो इंशाल्लाह ताला हम जो है ना आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो लेके आते रहेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।